यह कहानी साल 2005 के एक छोटे से शहर की है। मानसून का मौसम था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रातें और भी भयानक हो गई थी। कहानी एक सुनसान बस स्टॉप के इर्द गिर्द घूमती है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। चारों तरफ घने पेड़ और घना कोहरा होता है जिससे कुछ भी साफ साफ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की भूतिया कहानी जिसका शीर्षक है बस स्टॉप की सुंदर चुड़ैल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजेश हमेशा से ही मेहनती था और उसकी नौकरी के प्रति उसकी लगन उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रखती थी। उसका रोज़ का यही सिलसिला था कि वह आखिरी बस पकड़कर घर लौटता था जो शहर के किनारे स्थित उस सुनसान बस स्टॉप पर रुकती थी। पूजा उसकी पत्नी हमेशा उसकी देर रात को अकेले सफ़र करने को लेकर चिंतित रहती थी, पर राजेश उसे यह आश्वासन देता कि वह ठीक रहेगा। एक रात जब बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, राजेश ने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप की ओर रुख किया। सड़क लगभग खाली थी, सिर्फ बारिश की आवाज़ और दूर से गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा, तो उसने कुछ अजीब देखा। एक महिला वहां खड़ी थी, सिर से पैर तक भीगी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह एक साधारण सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी जो बारिश के कारण उसके शरीर से चिपकी हुई थी, और ठंड के बावजूद वह वहाँ बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राजेश की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे ठंडा मौसम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने कुछ देर के लिए संकोच किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद वह महिला मदद की ज़रूरत में हो। मैडम, आप ठीक हैं? क्या आपको मदद चाहिए? राजेश ने अपनी आवाज़ को धीमी रखते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। एक सुंदर चेहरा और भयानक काले आंखें दिखाई दी। उसमें कुछ तो अजीब था, लेकिन राजेश उसे पहचान नहीं सका। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ इंतज़ार करोगे? राजेश असहज महसूस करने लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह उसका अपमान नहीं करना चाहता। उसने सिर हिला दिया और उसके पास खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगा, जो कि उस रात काफ़ी देर से आ रही थी। बारिश जारी रही और हवा और भी ठंडी हो गई। राजेश ने देखा कि भीगने के बावजूद उस महिला को ठंड नहीं लग रही थी। जितना वह उसे देखता, उतना ही उसे कुछ गलत महसूस होता। इस बीच मोहन, जो कि एक रिक्शा चालक था, बस स्टॉप पर आ पहुंचा और हॉर्न बजाने लगा। राजेश जी से एक परिचित चेहरा देखकर राहत महसूस हुई। उसने बस के बजाय रिक्शा लेने का फैसला किया। उसने महिला की ओर मुड़कर कहा, मैडम, रिक्शा आ गया है, अगर आप चाहे तो हमारे साथ आ सकती हैं। महिला ने उसे एक अजीब नज़र से देखा और कहा, नहीं, मैं बस का इंतज़ार करूंगी, तुम जाओ। राजेश को तुरंत वहां से निकलने की तीव्र इच्छा हुई। वह जल्दी से रिक्शे में बैठा और जब वे वहां से जा रहे थे, तो उसने बस स्टॉप की ओर एक बार नज़र डाली। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वह महिला अब वहाँ नहीं थी, वह मानो हवा में गायब हो गई थी। मोहन ने राजेश के चेहरे का पीलापन देखा और पूछा, क्या हुआ राजेश भाई? तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। राजेश ने थोड़ी झिझक के बाद मोहन को उस महिला के बारे में बताया। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही समय पर वहां से चले गए,
वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी जो इस बस स्टॉप पर भटकती है। वह अपनी सुंदरता से मर्दों को फंसाती है और अगर वे ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं तो वह अपना असली रूप दिखाती है। एक भयानक प्राणी जिसके शरीर के अंग विकृत होते हैं और आंखें खून की तरह लाल होती है। राजेश यह सुनकर सिहर उठे। उसने मोहन को सवारी के लिए धन्यवाद दिया और यह तय किया कि अब वह ऑफिस में देर रात तक काम नहीं करेगा। उस रात राजेश सो नहीं पाया। वह बार बार उस महिला और उस भयानक स्थिति के बारे में सोचता रहा कि अगर वह वहाँ रुकता तो क्या होता। जैसे ही बारिश जारी रही, उसे अपनी खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। राजेश डर के मारे जड़ हो गया। यह महसूस करते हुए वह चुड़ैल अभी भी उसके पीछे थी। अगले दिन राजेश और पूजा ने एक स्थानीय पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने कुछ पूजा की और उन्हें बुरी आत्माओं से बचाने के लिए ताबीज़ दिए। उसने राजेश को चेतावनी दी कि मानसून के मौसम में उस बस स्टॉप के पास कभी न जाए। पुजारी की सुरक्षा के बावजूद राजेश के मन से उस चुड़ैल का खौफ कभी नहीं जा सका। उसने अपनी नौकरी बदलने का निर्णय लिया और एक नए शहर में शिफ्ट हो गया जहां उसे देर रात तक सफ़र न करना पड़े। लेकिन अपनी नई ज़िंदगी में भी जब भी तेज़ बारिश होती, राजेश को उस बस स्टॉप पर खड़ी खूबसूरत महिला और उसकी मोहक मुस्कान याद आ जाती जो उसके अंदर छिपी भयानक सच्चाई का प्रतीक थी। इस डर से कि वह चुड़ैल अभी भी कहीं बाहर किसी दूसरे मौके की तलाश में है, राजेश कभी भी पूरी तरह से उस भय से मुक्त नहीं हो सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।